नमस्कार साथियों, बधाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। कल अपन ने स्टडी किया था थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आगे स्टडी करते हैं भारत में चक्रवात से सुरक्षा। ये जो साइक्लोन्स बनते हैं इनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो एक तो जो चक्रवात हैं साइक्लोन्स, भारत के पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आते हैं। पूर्वी तट यानी कि उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ अब साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि साइक्लोन आने से 36 या 48 घंटे से पहले इन सिस्टम के द्वारा सूचना दे दी जाती है गवर्नमेंट को कि साइक्लोन आने वाला है। तो सरकार जो है अपने स्तर पर सचेत रहती हैं इस आपदा से निपटने के लिए। अब उपग्रह और जो भी राडार वगैरह हैं इनके द्वारा साइक्लोन आने वाला है इसकी सूचना दी जाती है। तो उपग्रह हैं जैसे सैटेलाइट इनसेट 3D। ये सैटेलाइट इनसेट 3D इससे क्या पता लगता है कि वातावरण के टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर वेपर के बारे में बताता है। एक और उपग्रह है सैटेलाइट इनसेट 3DR। ये क्या बताता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर वेपर में वायु की जो स्पीड है उसके द्वारा बताएगा कि इस स्पीड से वातावरण में टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर वेपर इंक्रीज हो रहा है तो इतनी रफ्तार से साइक्लोन्स आएंगे। अब भारत और फ्रांस की एक संयुक्त परियोजना है, संयुक्त प्रोजेक्ट है मेगा ट्रॉपिक्स। ये मेगा ट्रॉपिक्स क्या करता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जितने घने बादल होंगे तो उन्हीं बादलों से तो चक्रवात आते हैं। भूमध्य रेखा के बादल के बारे में बताता है कि जितने घने बादल होंगे तो उन बादलों में ये सारा मेज़र करके बताया जाता है मेगा ट्रॉपिक्स प्रोजेक्ट के द्वारा। और भारत मौसम विज्ञान विभाग और इसरो मिलकर के इन चक्रवात के बारे में जानकारी देता है। क्या 48 घंटे पहले इनकी जानकारी मिल जाती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो सचेत रहें। सामुदायिक रेडियो हैं, टीवी के माध्यम से चेतावनी जारी की जाती हैं। NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स ये क्या करती हैं, आपदा से निपटने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है इस फोर्स को ताकि इस आपदा से बचा जा सके। और भी होते हैं कि अगर अपन आपदा प्रभावित क्षेत्र में अगर रहते हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में अगर रहते हैं तो जैसे कि वहाँ का जो वाटर है उसको पीने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रदूषित हो सकता है। गीले स्विच, खंभों से टूटकर गिर गए जो बिजली के तार हैं उसको नहीं छूना चाहिए। और मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसका भ्रमण करने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जलमग्न सड़कें होती हैं वहाँ पर भी वाहन नहीं चलाने चाहिए क्योंकि बाद में जो बाढ़ से जो सड़कें होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और सभी आपातकालीन जो सेवाएं होती है जैसे पुलिस है, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्र के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। तो ये अपन ने देखा है कि भारत में चक्रवात से सुरक्षा से निपटने के क्या उपाय हैं, किस प्रकार से निपटा जाता है। तो ये जो अपना लेसन था वो कंप्लीट है। आगे अपन इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, जो सारांश हैं वो एक वन शॉट में देख लेते हैं समरी की। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। क्या इसकी समरी है, अपने आसपास की जो वायु है दाब डालती है, वायु में भार होता है, वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है, फैलेगी, ठंडा करने पर क्या होता है, संकुचित होती है, सघन हवा का निर्माण होगा ठंडा होने पर। और जब गर्म वायु हल्की होती है ऊपर उठेगी जबकि ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है। और जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गर्म वायु है उसमें एयर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, वो विरल वायु का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि आसपास के क्षेत्र की जो उच्च दाब है उसकी ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और गतिशील वायु पवन कहलाती हैं, पढ़ा था अपन ने। जलवाष्प वाली जो पवन है वो वर्षा लाती हैं। उच्च वेग की पवन और जो एयर प्रेशर है उसके अंतर से साइक्लोन्स बनते हैं। अब जैसे अपन ने अभी पढ़ा है उपग्रह और राडार जैसी जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से जो चक्रवात हैं उसको मॉनिटर करना इजी हो गया है। और ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वैसे इन सभी से अच्छी सहायता है स्व सहायता, सबसे अच्छी सहायता है किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की एक प्लान बना लेना और इन सुरक्षा के उपायों को तैयार करना सबसे अच्छा रहता है। और जहाँ पर भी चक्रवात आते हैं तो उन स्थानों से हमें बचना चाहिए जाने से, या पहले सब कुछ जानकारी इकट्ठी करके ही वहाँ पर भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए। तो ये अपना लेसन पवन, तूफान, चक्रवात कंप्लीट है कि किस प्रकार से आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन है, कैसे पवनें चलती हैं, कैसे अधिक वायुदाब, कम वायुदाब, ठंडी वायु, गर्म वायु, समीर कैसे उठते हैं, सब कुछ अच्छे से
एक प्रयास किया है कंप्लीट करने का। कल अपन स्टडी करेंगे इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।